नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। कहानियां सुनाता हूं। देखिए, एक बात तो आप भी मानते हो कि पहाड़ों पे ड्राइव करने के बहुत सारे नियम, बहुत सारे रूल्स हैं, और अगर आप उसे फॉलो नहीं करते तो पहाड़ों पे ख़ास तौर से रात में ड्राइव करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और रात में तो अधिकतर बहुत से लोग अवॉइड भी करते हैं, और जो सिटी में चलाते हैं उनके लिए तो हर तरह से दिक्कत है। साथ ही साथ जो आज मैं कहानी बता रहा हूँ, इससे ना गलतियां बहुत सारी हो रही थी, लेकिन सिर्फ अपनी वो जो गर्लफ्रेंड साथ में गाड़ी में बैठी है उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में, या ये कह सकता हूँ कि उसे ये दिखाने के चक्कर में कि हाँ, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं, ये गलतियां करता चला गया। कहानी है देहरादून से कुछ किलोमीटर पहले से जो ये शुरू होगी। इन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी और माता पिता ने बोला था, और जो इनकी गर्लफ्रेंड है वो आगे चल के इनकी वाइफ बनेंगी। और ये कहानी एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति की है जिसके माता पिता ने सबसे पहली बात बोली थी कि गाड़ी लेकर सीधा आपको घर नहीं आना, पहले मंदिर जाना, पूजा पाठ कराना। इनके घर में सब लोग बहुत मानते हैं इस बात को। और जो इनकी वाइफ है, मतलब वुड बी वाइफ, जो इनकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो उसके घर वाले भी मानते हैं इन सारी बातों को। लेकिन ये नहीं, मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता। और तो और कुछ इस बात को ध्यान से सुनना, राशि, कुछ नक्षत्र, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिसमें हर किसी को हर कलर की गाड़ी भी सूट नहीं करती है। ब्लैक गाड़ी को बोलते हैं ना बहुत से लोग कि भाई किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती है, कोई भी खरीद लो, कलर का क्या है, ये तो सिर्फ अंधविश्वास है। नहीं, अगर आपके ग्रह मजबूत नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। और बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं, वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। मैं कौन सा यहाँ पे गाड़ी बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, है ना। तो इनको मम्मा पापा ने बोला कि बेटा, सबसे पहले जब आप शोरूम से निकलते हो ना, तो मंदिर आने पे संकोच मत करना। हम सब मंदिर पे आपको मिलेंगे और यहाँ पूजा करेंगे, फिर उसके बाद आप घर लाना। उसके बाद आप शाम को जो जा रहे हो, मतलब अपने टूर पे, तब जाना। ये वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी, सब लोग वेट कर रहे थे, मंदिर आया ही नहीं। ये सीधा घर पहुँच गया। घर पे आके फ़ोन करता है कि मैं ज़रा घर आ गया था क्योंकि पैकिंग वगैरह रह गई थी, और मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, चार्जिंग पे लगाया है। मम्मी पापा ने कहा, तो अब तू घर पे है? हाँ, घर पे हूँ, और एक काम करिए ना, आप लोग घर ही आ जाइए। मम्मा पापा ने कहा कि बेटा, हम सब तेरा यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, और तरुण बिल्कुल देरी मत कर और यहाँ आ जा, सबके सामने अच्छा नहीं लगता। तरुण ने कहा कि आप एक काम करिए, नेहा को बोल दीजिए, वो भी घर ही आ जाएगी। मुझे उसका मैसेज आया था कि मंदिर मैं भी आई हुई हूँ। अरे यहाँ कम से कम 7-8 लोग आए हुए हैं, सबके सामने क्यों नाक कटा रहा है? इसने कहा जी मैंने कह दी तो नहीं आ रहा। मतलब थोड़ा सा बात करने में भी गलती है ये। नेहा ने फ़ोन किया, उसने कहा कि आप सबकी बातें सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे मतलब यहाँ मंदिर आ जाओ ना, मैं आई हूँ, डैडी भी है और छोटा भाई भी आया हुआ है, आपके मम्मी पापा भी हैं यहाँ, मतलब क्या कर रहे हो? उसने कहा नहीं, अभी मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, शोरूम में मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए, और मैंने कुछ स्नैक्स और बॉटल वगैरह भी अरेंज कर ली है, और हमारी गाड़ी में छोटे से फ्रिज की भी व्यवस्था कर ली है, हम पीते हुए चलेंगे और चिल्ड। उसने कहा मैं कहीं नहीं जा रही, या तो मंदिर आओ, ठीक है, या मैं ऐसी गाड़ी में बैठने वाली हूं ही नहीं, तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं अकेला चला जाऊंगा। और ऐसे बोल के इसने फ़ोन रख दिया। देखिए, आप एटीट्यूड रखते हो, रखो, बिल्कुल रखो, 10 लोगों को क्या 20 लोगों को दिखाओ, लेकिन ये ना घर वाले नहीं होने चाहिए। ये एटीट्यूड, ये ईगो, ये टशन, ये घर वालों के लिए नहीं। जिसने तुम्हें पैदा किया उसे तुम क्या सिखाओगे? वैसे लाइन कुछ और है, यहाँ बहुत से जानते होंगे कि मैं क्या बोलने वाला था, कि पिता को बातें नहीं सिखाई जाती हैं, लेकिन ये मूर्ख है, बेवकूफ़ है। माता पिता को भी उल्टा सीधा बोल दिया, होने वाली जो वाइफ है उसकी भी बात का मान सम्मान नहीं किया। सब लोग निराश होकर घर आ गए। घर पर आने के बाद माँ ने कहा कि एक काम करो, घर में इनके छोटी बिटिया भी है, ठीक है, बहना, इनकी जो छोटी बहना है कि वो स्कूल से अभी आ जाएगी, तो उसके हाथों से टायर पे थोड़ा थोड़ा पानी डलवाना और चारों टायर के नीचे नींबू रख देना। इसने हंसकर कहा, क्या मूर्खता क्यों कर रहे हो? अरे मैं आज के ज़माने का हूँ, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। मम्मी ने कहा कि बेटा, हर बात में अपनी मत चला, और इसमें तेरी कोई मेहनत थोड़ी ना लग रही है, हमें पता है कैसे करना है। इसने कहा अगर सामान की बात है ना, तो वो जो पीछे वाला चौराहा है जिससे हर कोई बच के निकलता है, उस पर 3-4 टोटके पड़े थे, मैं तो गाड़ी उस पर चढ़ा कर लेकर आया हूँ। क्या होता है इनसे? कुछ नहीं होता। अब इसके बाद मन में
बहुत ज़्यादा घबराहट और डर बैठ गई कि भाई एक तो नई गाड़ी, दूसरी बात पूजा नहीं हुई, तीसरी बात इसने मूर्खता करी है। और जिस दिन मना होता है ना उस दिन इसने लोहा भी खरीदा है। बहुत से लोग हैं जिनको लोहा सूट करता है सैटरडे को ही, अगर वो सामान खरीदते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं गाड़ी खरीदी है, बाइक खरीदी है, मेरा सब सैटरडे को ही खरीदा जाता है। तो सबके अपने अपने वो हैं, लेकिन 100 में से 90% लोग सैटरडे को लोहा नहीं खरीदते, ऐसा लोगों का कहना भी है और आप भी मानते हो इस चीज़ को। ये जो मूर्ख व्यक्ति है रियलिटी में टोटको पर ही गाड़ी चला के लाया है। ये कंफर्म कैसे हुआ? कुछ देर बाद इनका बड़ा भाई आया। बड़े भाई का उसी चौराहे पे एक बहुत बढ़िया शोरूम है। बड़े भाई ने कहा कि ये क्या पागलपंती कर रहा है, दिमाग नहीं है तेरे में? उसने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया? कह रहा मैं उस वक्त शोरूम के बाहर ही था, फोन पे बात कर रहा था, जानबूझ के टोटको पे से ये गाड़ी निकाल कर लेकर आया। भाई तू गाड़ी देख के तारीफ तो कर, मैं अपने मेहनत के पैसों से इकट्ठी करके लेके आया हूँ, सारी बात बढ़िया है, तू गाड़ी छोड़ जहाज खरीद, लेकिन ये सब तो मत कर। और तू मंदिर क्यों नहीं गया? शोरूम से मैंने लड़के को भेजा था देखने के लिए कि मम्मी पापा और सब लोग होंगे। उसने बताया कि सब तो हैं, लेकिन वो गाड़ी लेकर छोटा भाई आपका आया ही नहीं है, इसीलिए मैं घर आया हूँ। क्या चल क्या रहा है घर में? मम्मी पापा ने सब बताया कि इसने आने से ही मना कर दिया। नेहा भी सामने बैठी थी। नेहा ने कहा कि भैया मैंने भी बोला था, बट ये नहीं आ रहा, क्या करें? तभी छोटी बहन आ गई अपने स्कूल से। मम्मा ने कहा कि बेटा एक लोटे से, उसने लोटे पे हाथ मार दिया। तरुण ने नेहा के सामने, सभी के सामने। भाई ने कहा दिमाग ठीक है, कर क्या रहा है तू? अगर हमारी कोई सोच है तो हमें करने देना। तो इसने कहा गाड़ी मेरी है, इस पे किसी तरह की नौटंकी और ड्रामेबाजी मैं नहीं करने दूंगा। मम्मी पापा ने कहा कि भाई गाड़ियां तो घर में एक तेरे अलावा भी है, 2 गाड़ियां और भी हैं, और ईश्वर की दया से पैसे की कोई कमी भी नहीं है, तो यहां तू किसे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? नेहा ने भी बोला कि इस तरह का व्यवहार मैंने भी पहली बार ही देखा, तुम कर क्या रहे हो? और अच्छी खासी आईटी कंपनी में बहुत बढ़िया ऊंची पोस्ट पे है लड़का, दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन वही है ना, नया पैसा आदमी को हजम नहीं होता है, इसे भी हजम नहीं हो रहा है, अपने घर वालों को अपने पैसे का रसूख दिखाने लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, बड़े भाई ने, मम्मा ने, पापा ने टोकना ही बंद कर दिया, इसकी जो इच्छा हो वैसे कर। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। चाय कॉफ़ी बनाई, नेहा के मम्मा पापा आए हुए थे, और ये दोनों दोस्त हैं, मतलब तरुण के माँ पापा और नेहा के माँ पापा, ठीक है, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, और कॉलेज भी इन्होंने एक साथ किया चारों ने। अब दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही थी, इट्स ओके। वो सब चाय कॉफ़ी पी रहे थे और कहते हैं कि इसको थोड़ा सा व्यवहारिक बनाने की ज़रूरत है, किस तरह से बात कर रहा है, हम सब तो झेल जाएंगे, लेकिन कोई नया व्यक्ति इसके संपर्क में आएगा तो बात नहीं कर पाएगा, तमीज़ देखिए ना। खैर इसने किसी बात को कोई अहमियत नहीं दी। नेहा इसके रूम में ही बैठी थी और बोलती है कि तू गाड़ी लेके ना कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे सोसाइटी में किसी के पास गाड़ी है ही नहीं, रोड पे 10 खड़ी रहती हैं, और हमारे घर में या तुम्हारे घर में गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, तू किसको क्या दिखा रहा है? उसने कहा देख, अगर मेरी फैमिली की तरफ से तुझे बात करनी है तो अपने घर चली जा, और अगर मेरे साथ शाम को जो हमारा ट्रिप पे जाने का प्लान है तो उसके बारे में बात कर। नेहा ने कहा कि मैं इस नेचर के साथ तो बिल्कुल नहीं जा रही, मुझे कहीं नहीं जाना तेरे साथ। उसने मना कर दिया। और इनका रिलेशन कोई 1-2 महीने का नहीं है, करीब 4 साल से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, शादी हो रही है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सी सी होने लगी। तभी मम्मा आ गई। तुम दोनों को क्या हो गया है, किस तरह से बात कर रहे हो? अरे मम्मा देखना, ये नेहा जाने के लिए मना कर रही है, कह रही है अब देहरादून नहीं जा रहे, सारे प्लान बन चुके हैं और हमारा पूरा ग्रुप पहुंच चुका है। मैंने ही बोल दिया था कि मैं और नेहा एक साथ आ जाएंगे, मैं नई गाड़ी खरीद रहा हूँ, अब ये मना कर रही है। आपको पता तो है कि हम सबकी पार्टी होनी है, और ये क्यों मना कर रही है? मम्मा ने पूछा कि नेहा सबका प्लान था और तू भी जा रही थी। उसने कहा आंटी बट मेरे को इस नेचर के साथ नहीं जाना। ये कैसे बात कर रहा है आज? मतलब किसी की भी कोई वैल्यू ही नहीं है, ना तो मेरे मम्मा पापा की, ना आपकी, अंकल की। बड़े भाई बोल रहे हैं कुछ तो वो उल्टा सीधा बोल रहा है। छोटी बहना वो लोटा लेकर आ रही थी गाड़ी पे, वो पूजा पाठ करने के लिए, वो धक्का फेंक दिया। क्या कर क्या रहा है ये? बेटा कभी कभी थोड़ा सा रूड बात करता है, और इसके लिए आपने वो एक रिंग बनवाई थी, वो भी इसके हाथ में नहीं है। पंडित जी ने बताया था कि गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रहेगा। तो हंसकर बोलता है कि ये इन सबसे कुछ नहीं होता, सारा अंधविश्वास होता है। टोटके पे गाड़ी चढ़ा दो तो भूत प्रेत लग जाते हैं, मैंने चढ़ा दी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। नेहा ने कहा कि मुझे डर लग रहा है इसके लिए आंटी, पता नहीं ये क्यों, बस मेरे को डर लग रहा है। अब ये बोला ना तो आंटी का भी ये जो डर है और ज़्यादा पक्का हो गया।
उन्हें भी कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, ये कुछ गलत होने का संभावना है। भाई साहब इसने किसी की नहीं सुनी। शाम को 6 बजे गाड़ी उठाकर सामान वगैरह रखा, नेहा को कन्विंस कर लिया और ये दोनों निकल गए। कुछ देर इसने गाड़ी चलाई, फिर नेहा ने चलाई, फिर इसने चलाई, ऐसे करके ये रात हो गया था, ठीक है। और जिस रोड पे ये आए थे उस रोड के कॉर्नर पे एक ढाबा था जहाँ ये अपना थोड़ा नाश्ता वगैरह कर रहे थे। बस अब देहरादून वाला हाईवे शुरू होने वाला था, उसके बाद राउंड राउंड घूमना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे ढाबे वाले ने कहा कि अभी ना आधे घंटे रुक कर जाना, दुर्घटना हुई है, भयानक एक्सीडेंट हुआ है, सामने सामने 2 गाड़ियाँ टकरा गई हैं, कोई नहीं बचा और बहुत ज़्यादा भयानक हुआ है, तो ट्रैफिक भी लग रहा है, तो थोड़ा आप रुक कर जाना। नेहा ने कहा कि ठीक है, हम यहीं बैठते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसमें भी थोड़ा समय जाएगा और फिर गाड़ी में ही कुछ देर सो जाएंगे। लेकिन ये किसी की सुन थोड़ी ना रहा है, इसे मतलब ही नहीं है किसी से, ये जो चलाएगा बस अपनी चलाएगा। खाना खाने के बाद कहता है कि चलो चलते हैं। उसने कहा 1 मिनट, अभी बताया तो है यहाँ ट्रैफिक में एक्सीडेंट हुआ है, भीड़ लग रही है, दुनिया भर की पुलिस की गाड़ियाँ निकली हैं, क्या कर रहा है? नहीं, साइड में से निकल जाएंगे। अरे ये हाईवे है और ये पहाड़ों का कटा रास्ता जो होता है ना, साइड से निकलने वाला तो हिसाब ही नहीं होता। एक साइड पहाड़ है, एक तरफ खाई है, कहाँ साइड से जाएगा, आराम से बैठ। उसने कहा नेहा सब लोग पहुंच चुके हैं, हम ही देर कर रहे हैं पार्टी में, तो हम यहाँ 4-5 दिन के लिए हैं, कोई 2 घंटे के लिए नहीं आए ना, तो थोड़ा रुक जा। भाई साहब ये माना नहीं, ये तो चाबी उठाकर चल दिया। नेहा ने चाबी छीन ली मजाक मजाक में और कहा कि ठीक है भाई, तुझे जाना है पैदल चला जा, गाड़ी तो नहीं जा रही। इसने खूब बोला लेकिन नेहा ने चाबी नहीं दी। 1-1.25 घंटा बीत गया इस बात में, फिर बोलता है कि अब तो चल सकते हैं। नेहा ने कहा कि ठीक है। अब ये गाड़ी चलते हुए तकरीबन 1-1.25 घंटा हो गया। इसने कहा कि मैं थोड़ा स्मोक वगैरह करूँगा। उसने कहा नई गाड़ी है, इसमें गाड़ी की स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, सब में धुआं धुआं कर देगा, मत कर। उसने कहा ठीक है, फिर रुक के मैं बाहर कर लेता हूँ। इतना क्या ज़रूरी है, अब तू गाड़ी साइड में लगा के पहले स्मोक करेगा। खूब कहा नेहा ने, लेकिन इसने तरुण ने सुनी नहीं, गाड़ी लगा दी साइड में। जब कोई आपको हल्के फुल्के सिम्टम मिलते हैं ना, तुरंत ही उस चीज़ को देख लो भाई। लेकिन ये भाई साहब किसी और ही दुनिया में थे। इन्हें 3 बार एक लड़का लिफ्ट मांगता हुआ दिख गया। कैसे पॉसिबल है? एक ही लड़का, उसके एक लेफ्ट कंधे पे जैसे बैग होते हैं, पिट्ठू बैग जिसे बोलते हैं, स्कूल बैग टाइप के, ऐसा कुछ है एक कंधे पे, और उसने वाइट सी शर्ट पहन रखी है, ग्रे पैंट पहन रखी है, और 3 बार दिख गया है वो। तो उसी कन्फ्यूज़न में है थोड़ा सा। बाहर उतर के सिगरेट वगैरह 2 पी चुका, फिर तीसरी जला ली। नेहा उतर के आई गाड़ी से, कर क्या रहा है? दिमाग खराब हो गया है क्या? एक के बाद एक पिए ही जा रहा है। तेरे को हुआ क्या है, बोल तो सही। तो ये थोड़ा थोड़ा डर रहा था, अब बोलेगा तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका व्यवहार कैसा है। सामने वाले को इज्जत तो देने का मतलब ही नहीं है। वो सामने वाला तू कुछ भी हो, हम दुनिया भर के नॉलेज रखने वाले हैं, हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं, हम ये है, हम पे गाड़ी है, ऐसा वाला लड़का है। अब यहाँ नेहा को बताएगा तो बात बन जाएगी और फिर होने वाली वाइफ के सामने बेइज्जती हो जाएगी। अगर मतलब मैं डरता हूँ। नेहा ने ज़बरदस्ती करके पूछना शुरू करा, फिर ये बोलता है कि तू ऐसा कुछ मानती है, पॉसिबल है कि हम रास्ता भटक गए हों? उसने कहा सीधे हाईवे पे क्या रास्ता भटकेंगे, हम तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, गूगल पे भी मैप जो है वो सही बता रहा है, रास्ता कैसे भटक गए? तो उसने कहा हाँ मतलब अजीब तो है, मुझे जब भी हम टर्न ले रहे हैं, राइट टर्न जो हल्का सा कर्व आया था, उसमें 3 बार वो टर्न आया है, मुझे 3 बार वो लड़का दिखा है। उसने कहा ऐसा कोई टर्न तो आया ही नहीं है, मैं भी गाड़ी में बैठी हूँ, सो रही नहीं हूँ और मुझे कोई लड़का नहीं दिखा है। उसने कहा नहीं, तुम्हारी साइड ही लेफ्ट में मुझे 3 बार वो लड़का दिख चुका है। कौन और कैसे? मतलब अरे वो लिफ्ट मांग रहा है। अब देखो रात हो रही है, यहाँ पे बस वगैरह रुकती है ही नहीं, तूने भी गाड़ी गलत रोक रखी है, बैठ और चल, और फिर से दिखता है तो उसे लिफ्ट दे देंगे और क्या। अरे जो तुम्हें 3 बार दिख चुका, उसके लिए तुमने पहले ही जगह खोल दी, रास्ता खोल दिया, और ये शक्तियाँ आपकी बातों को सुन सकती हैं, इस बात को मान लो। तो प्लीज़ जब आप ऐसी जगह को पार करते हो जहाँ पर कुछ है, कुछ हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुआ है, वहाँ ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया करो प्लीज़। नेहा ने क्या बोला, अब दोबारा दिखेगा तो गाड़ी रोक देंगे। ये गाड़ी साइड में करके बाहर स्मोक करने गया था, सब कुछ ध्यान है ना। ये गाड़ी में बैठे हैं, लड़का जैसे ही इसने गाड़ी की लाइट ऑन करी है सामने खड़ा है। ये डर गया उसे देखकर। नेहा ने कहा कि क्या क्या हुआ? तो धीरे से बोलता है यही लड़का है जो मुझे हर बार दिख रहा है। नेहा को कोई नहीं दिख रहा, नेहा को
लाइट में कोई नहीं दिख रहा है। ये तरुण को देखकर कहती है कि मजाक मत कर मेरे साथ, समझ आ गई? तेरा ये रूड बिहेवियर तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन इस तरह के प्रैंक्स ना मुझे डरा देते हैं। ये नौटंकी मत करियो मेरे साथ। मैंने क्या गलत बोला है? और यही लड़का है। अरे तू चल यहां से, गाड़ी चला। अरे तुम बोल रही थी कि मैं अब दोबारा दिखेगा तो उसे लिफ्ट दे सकता हूं। हाँ हाँ ठीक है, तू प्लीज गाड़ी निकाल यहां से। तो तुम मतलब इसे लिफ्ट नहीं देनी हमें? अरे किसकी बात कर रहा है? कौन दिख रहा है तेरे को? तो उसने धीरे से क्या बोला कि अरे कैसे बोल रही है, पहले तो शीशा बंद कर, बाहर आवाज जाएगी। उसने कहा मौसम इतना अच्छा हो रहा है बाहर का, मैं शीशा वगैरह कुछ नहीं बंद कर रही। अरे मेरे को तू यार एम्बेरस कर रही है, क्या बोल रही है? आवाज जा रही होगी, लड़का पास में तो खड़ा है, बिल्कुल हेडलाइट के नजदीक खड़ा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। उसका चेहरा नीचे है बस। लड़का यही है क्योंकि उसने स्कूल बैग सा वो टांग रखा है, व्हाइट शर्ट ग्रे पैंट सब वही है, सेम वही है लड़का। लेकिन जब उसे ध्यान से देखा ना इसने, इसके चेहरे पे आंखों की जगह सिर्फ डार्क काले सर्कल है, आंखें नहीं है। एकदम से इसने एक्सीलेटर दिया और गाड़ी डिसबैलेंस होती है। साइड में वो जो हार्ड ब्रेकर्स बनते हैं ना, जिससे गाड़ी खाई में ना गिरे, उस पर टायर लगना शुरू हो गया। नेहा घबरानी शुरू हो गई कि कुछ ही सेकंड में ये गाड़ी तो पलट जाएगी। नेहा ने स्टीयरिंग पकड़ के उस तरफ करा, हैंड ब्रेक खींच दिया। सांस में सांस आई। क्या कर रहा था? प्लीज अभी तुझे नींद आ रही है ना, तू उतर जा गाड़ी से, गाड़ी मैं चलाऊंगी। इसने कहा नहीं, मैं घबरा गया था उस लड़के को देखकर। अरे कोई लड़का नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहा है तू? ये गाड़ी से उतरा, पलट कर देखने लगा, इधर उधर हर तरफ कोई लड़का नहीं है। और सही में नेहा ने गाड़ी चलानी शुरू करी। ये बैठ गया तरुण, चेहरे पर तमाम पसीना हो रहा है। पानी की बोतल दी, पानी से भाई साहब पहले तो मुँह हाथ धोया, पानी पिया बहुत सारा। उसके बाद अपने को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। यहीं डर में इसने सिगरेट निकाल के फिर लगा ली। नेहा ने कहा कि दिमाग खराब हो गया क्या? अभी 2 पी थी, उसके बाद फिर अब जला ली है, हो क्या रहा तुझे? ये कांपने लग गया। तेरी तबीयत ठीक है तरुण? मेरे को ना बस तू कहीं पर ले जा, मुझे डर लग रहा है। और ये कैसे हो रहा है? और वो लड़का बार बार दिख रहा है। जैसे जैसे स्ट्रीट लाइट जा रही है, हर 2 स्ट्रीट लाइट के बाद इसे वो लड़का खड़ा दिखने लग गया। तकरीबन आधे घंटे तक गाड़ी चलाई इसने। एक ढाबे पे ले जाकर इसने रोकी कि थोड़ी चाय पी लेते हैं, और ये गाड़ी से उतरकर नेहा का हाथ पकड़ के चलने लगा। नेहा ने कहा कि क्या हुआ, क्या है? और ये बार बार इधर उधर देख रहा है। लड़का कभी ढाबे के कॉर्नर से इसे झांकता हुआ दिख रहा है, कभी इसको गाड़ी के नीचे छुपा हुआ वो दिख रहा है, कभी गाड़ी के पीछे है वो हर तरफ दिख रहा है। मतलब इसने जिस तरफ देखा उस लड़के के इसे दर्शन हो रहे हैं भाई साहब। वो पीछे पड़ गया है, इसे समझ नहीं आ रहा। ये मैं एक बार बता चुका हूँ, नेहा ने मजाक बना दिया, दोबारा बताऊंगा तो ऐसा ना हो ये घर फ़ोन कर दे। तभी आ गया मम्मा का फ़ोन। माँ ने फ़ोन पे पूछा तरुण तू ठीक है? तरुण ने कहा हाँ मम्मी एकदम ठीक हूँ, और गाड़ी वैसे अभी नेहा चला रही है और हम एक ढाबे पे रुके हैं, और कोई लड़का ना मतलब ऐसे मुझे दिखा नहीं है। माँ ने कुछ भी नहीं पूछा था ऐसा। माँ ने फिर पूछा तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा अभी आँख लग गई थी और बड़ा अजीब सा सपना देखा था कि तू एक कार एक्सीडेंट हुआ है, इसी मतलब डर सा लगा, इसीलिए पूछ रही हूँ। थोड़ा ध्यान से चलाना गाड़ी। हाँ हाँ मम्मी सब ठीक है। अच्छा सुन बेटा, अगर कोई मंदिर मिलता है, मम्मी ये सब नहीं, मतलब मुझे अजीब लगता है, ये भैया गाड़ी खरीदेगा या पापा खरीदते हैं तो ये सब कुछ कर लिया करो, मेरे साथ ये सब कुछ प्लीज़ नहीं। देखता क्या है आसपास नेहा नहीं है। मम्मी बाद में बात करता हूँ। नेहा कहीं भी नहीं दिख रही। फ़ोन निकाला, नेहा को कॉल किया तो फ़ोन गाड़ी में रखा है, बज रहा है। नेहा फ़ोन छोड़कर कहाँ चली गई? 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। वहाँ जाकर रिसेप्शन पे पूछा कि मेरे साथ जो लड़की आई थी, उन्होंने कहा हाँ शायद वो वॉशरूम गई हैं। किधर है ये वॉशरूम? सामने है, इधर वाला जेंट्स है, उधर वाला लेडीज़ है। गया वॉशरूम के बाहर खड़ा हो गया, इंतज़ार कर रहा है, बहुत देर हो गई। इसकी गाड़ी का एकदम हॉर्न बजा। इसने पलट कर देखा, मतलब गाड़ी तो लॉक करके आया था मैं और चाबी मेरे पास है। पलट कर देखता है तो उसमें नेहा बैठी थी। एकदम देखकर बोलता है अरे मैं तेरे को यहाँ पर देख रहा था। अब वापस घूमा और गाड़ी की तरफ जा रहा था। तू गाड़ी के अंदर कैसे आ गई? चाबी तो मेरे पास थी है। तभी नेहा की आवाज़ आई, चाय पियोगे ना तुम? हाँ तरुण। ये चलते हुए रुक गया। पलट कर देखता है तो नेहा खड़ी है, और फिर अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो नेहा गाड़ी में बैठी है, स्माइल कर रही है, इशारा कर रही है, क्या हो गया चल। इसने फिर दोबारा से पलटकर नेहा को देखा। नेहा वॉशरूम से बाहर निकली थी, हाथ वगैरह पोंछ रही थी,
भैया 2 चाय कर देना, आजा यहाँ यहीं पे चाय पी लेते हैं, बाहर ही बैठ जाएंगे, है ना। अब इसे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि दोनों में से जो मेरी दोस्त है ये कौन है, और वो वहाँ से इशारा कर रही है, हॉर्न बजा रही है, 2-3 बार बजा दिया उसने, लेकिन ये बार बार इशारा करता है कि नहीं नहीं हॉर्न क्यों बजा रही है। नेहा इसके पास आई, कंधे पे हाथ रखती है, क्या हुआ है। ये घबरा कर एकदम पीछे हट गया। कौन है तू। नेहा ने कहा कि ये बेकार की बातें अब बंद कर दे, मैं कौन हूं, है ना। नेहा को देखते हुए फिर उधर देखता है, अब वहां नहीं दिख रही। नेहा से कहता है कि मैंने तुम्हें गाड़ी में देखा है, गाड़ी में तुम हॉर्न बजा रही थी इसलिए मैं पलटकर गाड़ी की तरफ जा रहा था। उसने कहा मैं गाड़ी में कैसे चली जाऊंगी, मैं तो वॉशरूम गई थी। नहीं नहीं इतनी तेज तेज हॉर्न बजा रही थी, यहाँ पर सभी लोग हैं, परेशान हो गए होंगे। अच्छा सब लोग परेशान हो गए थे, मैं गाड़ी में बैठी हॉर्न बजा रही थी। ठीक इसके आगे ना कुछ कुर्सियाँ और कुछ मेज वगैरह थी, उस पे लोगों का खाना रखा था, सब लोग अपना ये नूडल्स वगैरह खा रहे थे। गाड़ी के 2 कदम की दूरी पर नेहा गई और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं देखा नहीं था आप लोग खाना खा रहे हो, मैंने अपनी गाड़ी से बहुत तेज़ तेज़ हॉर्न बजा दिया था ना। वो सब लोग हंसकर कहते हैं कि अरे क्या बोल रहे हो, कोई आपने हॉर्न नहीं बजाया था। ये इसे सुनवाना चाह रही थी कि मैं गाड़ी में थी ही नहीं। तरुण के हाथ पैर फूल गए, भाई ये क्या बोल रहे हैं। तरुण उनके पास आया कि नहीं नहीं एक मिनट सुनिए, यहाँ कोई गुस्सा गुस्सी वाली बात नहीं है, बट आप ये क्यों बोल रहे हो कि इस गाड़ी में बैठी नहीं थी और इसने हॉर्न नहीं बजाया था, लाइटें ब्लिंक कर रही थी, सायरन बज रहा था, आप मना क्यों कर रहे हो। उसने कहा सर आप शायद नींद में गाड़ी चला रहे हो, इसीलिए थकान की वजह से आपको ये सब लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब इसे सच में बहुत डर लग रहा है और ये चाहता है जैसा मम्मी पापा बोल रहे थे ना वैसा कर लूँ, रात में मतलब मंदिर पे ले जाऊं, फिर मम्मी से पूछूं क्या क्या करना है। नेहा को इसने सारी बातें बताई। नेहा ने कहा कि ठीक है जैसी तेरी इच्छा, मुझे रास्ते में कोई मंदिर मिलता है तो गाड़ी वहां रोक दूंगी। भाई साहब ये गाड़ी चला रहे हैं और वो आदमी इन्हें धीरे धीरे करके ज़्यादा बार दिखना शुरू हो गया। पहले तो इसे 3 बार दिखा था और काफ़ी डिस्टेंस में, लेकिन अब वो लगातार दिख रहा था। कोई समय जा रहा था जिसमें वो जो दुर्घटनाएं करवाता है वो होने वाली थी। ये बस दुर्घटना किस वजह से बच रही थी, गाड़ी नेहा चला रही थी इस वजह से। अगर ये चला रहा होता तो इस पर तो काला साया आ चुका था। जो इसे चीज़ दिख रही है वो 1 सेकंड में स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट कर देगी, और ये होता है, एकदम सामने आ जाएगी, सडन ब्रेक लगेंगे, पीछे ट्रक होगा, बताने की ज़रूरत नहीं क्या हो सकता है। गाड़ी नेहा चला रही है, नेहा को वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ये एक नेगेटिविटी के घेरे में बनता जा रहा था। इत्तेफाक देखिए, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी। इन्हें ना जाने कैसे कहीं घंटों की आवाज़ आनी शुरू हुई, जैसे मंदिर की घंटियाँ, मंदिर के घंटे बज रहे हों। नेहा ने गाड़ी स्लो करी, फिर इसने बताया कि इधर लेफ्ट साइड से कहीं से आवाज़ आ रही है, और वहाँ एक इसे मंदिर मिला, छोटा सा मंदिर था। गाड़ी ले जाकर रोक दी, मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी ने सारी बातें बताई। बहुत कम चांस होगा आपने ऐसा देखा हो। रात में वहाँ पंडित जी को इसने रिक्वेस्ट करी, उन्हें उठाया, बुलाया और फिर वहाँ गाड़ी पे पूजा कराई। पूजा कराने के बाद स्टीयरिंग पे और इंजन पे जैसे जैसे होता है वैसे पूजा करवाने के बाद नींबू अरेंज कराए गए, नींबू टायर, ये सारे काम ये कर रहा है लड़का तरुण, जिसने कहा ये सारी बातें मूर्खता होती हैं, अंधविश्वास की दुनिया से बाहर निकलो। मम्मी पापा और सभी को रात के 2:30-3 बजे गाड़ी की पूजा कर रहा था। नेहा को समझ नहीं आ रहा कि इतना बेचैन होकर ये सारी चीज़ें कर रहा है। इसके चेहरे पर डर अलग ही दिख रहा था। जेब में जो पैसे थे ना सब निकाल के पंडित जी को दे रहा कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, ये सब आप रख लो। उन्होंने कहा बेटा इस सब की ज़रूरत नहीं है, बस आप मिठाई तो कहीं से आ नहीं पाएगी, प्रसाद है हमारे पास, दोनों जने खा लो थोड़ा थोड़ा, और पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पूजा के लिए बोला, हमने कर दी। वैसे पहली बार हमने ज़िंदगी में कभी रात में पूजा करी है। आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित हो रहे हो ना, डरो नहीं। अंदर से लाके इन्होंने मंदिर में से एक छोटी सी, बहुत छोटी सी प्यारी सी गणपति की मूर्ति दी कि नई गाड़ी है, गणपति की मूर्ति अगर आप चाहो तो लगा लो, हमारी तरफ से भेंट है। इसने सर माथे लगाया और गणपति को जैसे ही इसने अपनी गाड़ी में स्थान दिया, इसके मन से ये डर निकल गया कि ये प्रेत आत्माएं मेरा कुछ बिगाड़ेंगी। हाँ, इसे यकीन हो गया ईश्वर अब मेरे सामने है ना, तो ये मेरे साथ गलत नहीं होगा। ये अपने जहाँ पर दोस्तों का कैंप था वहाँ तक पहुँचे, बीच में वो लड़का नहीं दिखा। इसको जो डर लग रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया। मम्मा पापा को सब बताया फ़ोन पे। नेहा ने इसकी बहुत बार वीडियो रिकॉर्ड करा जिसमें ये बेचैन चिंतित दिख रहा है और बार बार उस लड़के को देख रहा है, अपने आप को छुपा रहा है, डर रहा है, अजीब अजीब एक्टिविटी कर रहा है। आंखें 2 बार पलटी है इसकी वीडियो में देखने के बाद। सबने पूछा इससे कि ये क्या कर रहा था तू? नेहा को डराने की कोशिश कर रहा था। पागल, वो ड्राइव कर रही थी, ऐसे मत करता ये काम।
कुछ भी हो सकता था। और ये कह रहा है कि मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैं आंखों को मतलब पलट कैसे सकता हूँ। माँ पापा ने जब ये वापस आ गए ना तो उतारा वगैरह करवाया था, लेकिन इस पर कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, बुरी नज़र ज़रूर थी। अब वो किसकी क्या, ये कैंप पे आने के बाद इसमें लिखा हुआ आर्टिकल में, इसने लाइफ में वो जो गलत काम कर रहा था गाड़ी में, कभी पी लिया कभी स्मोक कर लिया, सब कुछ बंद कर दिया कि यहाँ पर ईश्वर का स्थान है। देखिए, ईश्वर का स्थान तो मेरे भाई हर जगह है। गलत काम अगर रोक दो तो अच्छी बात है, लेकिन आपने एक दायरा बना लिया कि ठीक है ये मेरे गणपति का एरिया है, यहाँ मैं नहीं कर सकता गलत काम बिल्कुल भी। ये भी ठीक है, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मान्यता है। वैसे आज के आर्टिकल में इतना ही है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दोगे, नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर दोगे, और ज़्यादा ही मुझसे प्रेम भाव रखते हो तो शायद कमेंट भी कर दोगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, बहुत मेहनत लगता है। एक एक आर्टिकल ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ, कुछ अलग, कुछ स्पेशल, कुछ बेहतरीन, और कोशिश रहती है कि प्रेजेंटेशन पहले से बेहतर करता चला जाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।